हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे की हर अपडेट मिल रही है, तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट अपडेट लेके आए हैं 4th डीवी से रिलेटेड। और जो ज्वाइनिंग होनी है 2nd डीवी वालों की और 3rd डीवी वालों की, उसके लिए हम अपडेट लेके आए हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए, पहले हम बात करते हैं 4th डीवी के लिए। तो 4th डीवी के बारे में हम बात करते हैं कि ये कब आएगा और इससे कब आने की संभावना है इसकी, और इससे पहले क्या क्या काम होंगे, उसके बाद ये डीवी आएगा। तो देखो, आरआरसी जयपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? आरआरसी जयपुर। देखो, आरआरसी जयपुर में जो 2nd डीवी है और उसके अलावा जो 3rd डीवी है, ये दोनों आपके हो चुके हैं। 2nd डीवी में इन्होंने 346 बंदों को बुलाया था, और जो 3rd डीवी था, 3rd डीवी में बुलाया था इन्होंने 268 बंदों को। अब देखो, जो 346 बंदे थे, इनमें से इनका क्या है, इनमें से एक पैनल भी आ चुका है। पैनल में 346 बंदों में से 273 बंदों को ही जगह मिली है। 346 में से कितने बंदों को जगह मिली है? 273 के लगभग, इतना ही है। मुझे एग्जैक्ट तो डाटा नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 273 के लगभग ही है। मतलब अब देखो, 346 है और 273 है, इसमें से देखो, इसमें से माइनस करोगे तो 16 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बच गया आपका 14, 14 में से 7 गया 7, तो 73 बंदे हैं उसका लिस्ट में नाम कम आया है। तो ये 73 सीटें 4th डीवी के लिए, 4th डीवी के लिए जो 73 सीटें, तो यही हो जाएगी। 4th डीवी है उसके लिए देखो 73 सीटें तो यही हैं। उसके अलावा जो 3rd डीवी है, 3rd डीवी में भी 268 बंदों को बुलाया था, तो इनका अभी पैनल नहीं आया है। यदि हम वैसे बात करें तो पर डे 3-4 व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति तो क्या हो रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे। 2 तो मिनिमम पर डे क्या है, एब्सेंट थे। और यदि हम बात करें 3rd डीवी भी आपका 1 वीक तो चला ही होगा, 7 दिन चला होगा। तो 7 दिनों में हम बात करें तो 10-15 बंदे तो यहाँ से भी आपके मिल जाएंगे। तो 10-15 यहाँ से मिल गए, 10 मिल गए या फिर 15 मिल गए। इसके अलावा जो मेडिकल बेनिफिट होंगे वो भी माने तो 20 एक सीटें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। तो आपकी 20 सीटें यहाँ से मिल गई, तो ये कितनी होगी? 93 सीटें होगी। तो 93 के अलावा देखो, अभी अभी एक न्यूज़ आई है अखबार में, वो मैं उसका आपको प्रिंट दिखाता हूँ। अखबार में न्यूज़ आई है, देखो, ये थी आपकी 276 नव चयनितों ने नहीं किया ज्वाइन। अब ये 276 व्यक्तियों का डाटा, और अखबार में बताया गया है कि इतने व्यक्ति और थे जिन्होंने क्या है कि उस ज्वाइन नहीं किया। तो अभी तक इनका ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद हमें ये भी बताया कि इसमें लिखा है कि अब इनकी पात्रता है क्या, समाप्त कर दी जाएगी। देखो, पूरा आप पढ़ सकते हो। देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में 276 अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में रेलवे की ओर से 5वां पैनल, देखो जो आपका ये 5वां पैनल आया है, ये 5वां पैनल जो 5th पैनल है, ये कितने बंदों का आया है? 273 बंदों का आया है। और जो डीवी के लिए जो बुलाया था, 346 बंदों को बुलाया था, इसमें भी 73 सीटें खाली रह गई हैं। तो 73 सीटें ये होगी, और 276 ये आपको बता रहा है। उसके उसके अलावा जो आपका, ये तो 2nd डीवी की बात है। उसके अलावा 3rd डीवी, 3rd डीवी में मान के चलो 20 एक सीटें और आ जाएगी। तो ऐसा करते करते ये 300 के लगभग, 300-400 के लगभग सीटें अभी और आने वाली है। तो 400 के लगभग और सीटें आने वाली है। तो देखो, रेल के अधिकारियों ने उत्तर पश्चिम रेलवे में, जो उत्तर पश्चिम रेलवे जो अपना क्या है, जयपुर जोन है, उसमें 276 बंदों का बता दिया। उसके अलावा मेडिकल भी करवाया, और उनको एक और नया एक उनको एक्स्ट्रा एक चांस और दे दिया। फिर भी उनको बुलाने पर वो नहीं आए, तो उनकी अब पात्रता क्या है, समाप्त कर दी जाइए। उनकी पात्रता समाप्त करके अब वैधता सूची में नेक्स्ट अभ्यर्थियों को बुलाएगा। और पार्ट पैनल जो 5 हो गया है, उसके बाद जो पार्ट पैनल 6 आएगा, जो आपका 3rd डीवी वालों का आएगा। उसके बाद जो जब इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आपका 4th डीवी आ जाएगा। 2nd डीवी और 3rd डीवी वालों की है जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका 4th डीवी है वो जल्दी ही जारी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूज़ मिली है कि 276 व्यक्तियों ने, अभ्यर्थियों ने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका है 2nd डीवी और 3rd डीवी है, इनकी ज्वाइनिंग के रिलेटेड। देखो, 2nd डीवी और 3rd डीवी है, इनकी ज्वाइनिंग के रिलेटेड बात करते हैं।
देखो हमने जो रेलवे का पहले एक वीडियो और बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 30 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है। जब आपका पैनल आ गया, पैनल जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है। अब ये पैनल हमारा जो पैनल फिफ्थ तो आ चुका है। पैनल फिफ्थ में सेकेंड डिवी के व्यक्तियों का नाम आ गया है, 273 जनों का। अब इसमें ये है कि इसमें आपको पोस्ट भी नहीं बता रखी। अभी इसमें अपने को ये नहीं बताई कि पोस्ट कौन सी मिलेगी या कौन सी नहीं मिलेगी, ये पोस्ट तो हमें बताया नहीं। अब ये जो 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका पैनल आने के 30 दिन के बाद ज्वाइनिंग होना अनिवार्य है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये उस पे लागू होता हो कि यदि आपको पोस्ट बता दें, पोस्ट होने के बाद के 30 दिन गिने जाएं। अब ये जो 30 दिन है ये आपके वर्किंग डेज थे। कौन से वर्किंग डेज थे? अब देखो, एक तो ये राजस्थान में जो आरआरसी जयपुर है, इसमें चुनाव आ रहे हैं। तो चुनावों के लिए इसमें मैंने एक ऑडियो देखी थी। उस ऑडियो में बताया जा रहा था कि किसी से बात हुई रेलवे के अधिकारी से, उन्होंने बोला कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के कारण। अब जो आचार संहिता का भी लोचा है जो, उसमें ये है कि ये आपकी 5 दिसंबर को जो आचार संहिता ख़त्म होगी, 5 दिसंबर को। यदि हम ये बात सत्य माने तो 5 दिसंबर के बाद ही आपका ज्वाइनिंग का कोई अपडेट आएगा। और यदि आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर तो पहले ही आ जाना चाहिए। और आचार संहिता का प्रभाव है तो ये आपकी ज्वाइनिंग है दिसंबर के महीने में ही आएगी। और उसके अलावा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और जो आपका अटैचमेंट फार्म है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप दे सकते हो, एक वीडियो में दी हुई है। अब देखो जो आचार संहिता का प्रभाव कितना पड़ता है, देखो ये देखो यहाँ भी एक न्यूज़ आई है कि चुनाव आयोग से मंजूरी लेना भूला रेलवे, अजमेर दिल्ली वंदे भारतम का चंडीगढ़ तक संचालन अटका। अब देखो, चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होती होगी तभी तो इसका संचालन अटका है। वैसे ही जो आपका आरआरसी जयपुर है उसमें सेकंड डीवी और जो आपका थर्ड डीवी है, इसकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि चुनाव आयोग से यदि उनसे मंजूरी मिले उसके बाद ही आपका आए। तो यदि ऐसा है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी 5 दिसंबर के बाद ही आएगी। और यदि आपको एग्जैक्ट डाटा पता करना है जो फोर्थ डीवी में कितनी सीटें किस कैटेगरी की रह गई हैं और कितनी सीटों पर पैनल पे नाम आ गया है, और ये भी आपको कैटेगरी वाइज पता करना है, तो हम आपको इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बना देंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, हमें लगता है कि आपकी ये डिमांड है कि आपको कैटेगरी वाइज पता लगे कि हमारी कैटेगरी की इतनी सीट खाली हैं, ओबीसी की इतनी खाली हैं, एसटी की इतनी खाली हैं, तो वो भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। देखो, आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो हम आपको ये डाटा वगैरह बताते हैं तो ये 100% सत्य तो नहीं हो सकता, पर आपको इससे ज़रूर आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि इतनी सीटें आपको, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि प्रॉपर आपको इतनी सीटें ही खाली रहेगी, पर हम ऐसा है कि उसके लगभग आपको बता देंगे। जैसे 50 सीटें खाली है तो हम उसके लगभग आपको बता देंगे, 60 बता दिया, या प्लस माइनस 10-20 हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही आपको बताया जाए। और हम यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे से एग्जैक्ट न्यूज़ मिले वही आपसे शेयर करें। तो इन सभी बातों के साथ ही मैं वीडियो का अंत करूंगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो लाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिस प्रकार आपने इतना साथ दिया वैसे ही आगे आप अपना साथ बनाए रखें। और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद जो इंटरनल पोस्ट वगैरह आती हैं, उसके अलावा उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासें भी चलाने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप आने वाले जो क्लासेस वगैरह है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।